Hello, good evening, very very good evening, every student, very very good evening, all champions, all students. तो आम फास्ट क्लास ओडिया ग्रामर जो भाषा ध्वनि वर्ण मात्रा फला जोटा कि सीटी बीईडी बहुत बहुत इंपोर्टाट बुक होती टीचर्स तो आम स्वर वर्ण जाइए आज व्यंजन वर्ण हाँ गोटे जिन देख स्टूडेंट तो फास्ट क्लास स्वर ध्वनि व्यंजन ध्वनि पढ़ाई एक्सट्रा किसी कही पढ़ाई कौटा आम स्वर वर्ण तो से स्वर ध्वनि पढ़े कि तापर व्यंजन ध्वनि पढ़े बट व्यंजन ध्वनि पढ़े सारिकी पुणी रिपीट करदेली कि स्वर ध्वनि बोली तो सेटा ग्रेट माने मिस्टेक बाय मिस्टेक रे जो ग्रेट मिस्टेक सो फास्ट क्लास देखिए जापर तो व्यंजन ध्वनि पढ़े बट मुझे पढ़े सारी कहली स्वर ध्वनि कम्प्लीट है सो से मिस्टेक हो जाए तो यहाँ व्यंजन ध्वनि है स्वर ध्वनि फास्ट जाइए 8टा व्यंजन ध्वनि तो स्वर वर्ण जाइए फास्ट क्लास आज पढ़ी आम व्यंजन वर्ण है केतटा कौन सब पढ़ा हाँ तो व्यंजन वर्ण है व्यंजन वर्ण केतटा आमर 38टा व्यंजन वर्ण क्या कहुए ना जो वर्णटा अन्य वर्णर साहाय्य नहीं कि जो वर्ण तैयारी हुए व्यंजन वर्ण मुझे तो कही फास्ट क्लास व्यंजन वर्ण कहीं कहते अन्य वर्णर साहाय्य नेला व्यंजन वर्ण गठित हुए केमती देख एग्जाम जापर स्वर वर्ण तुमको कही हसी हस ये सब ये कि व्यंजन वर्ण देख व्यंजन गोटे गोटे कौन व्यंजन वर्ण कितु ये जो जिनस केमी गठित देख करे हलंत प्लस यहाँ मिसला जिनसा हो जो जिनसा बुझिपार तो अन्य वर्णर साहाय्य नेला ये फास्ट हलंत रहा से व्यंजन वर्ण को कह जाए कौन ना अन्य वर्णर साहाय्य नहीं कि जो वर्ण गठित हुए व्यंजन वर्ण कह बुझीगला तो व्यंजन वर्ण केतटा ना 38टा ओके अच्छा ये जो व्यंजन वर्ण को आम दी भाग में विभक्त करिया गोटे हूँ वर्ग व्यंजन गोटे हूँ वर्ग व्यंजन आ गोटे हूँ दुई हूँ कौन अवर्गीय व्यंजन अवर्ग व्यंजन बुझीगला भेरी भेरी इम्पोर्टेंट बीएड ना डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े वर्ग व्यंजन पढ़िया फास्ट वर्ग व्यंजन क ठारू म पर्यंत क ठारू म पर्यंत हूँ वर्ग व्यंजन 25टा है पुणी विभक्त कर क ठारू म पर्यंत जी सी हूँ वर्ग व्यंजन जहाँ कि विभक्त कर 5 भाग केमती देखा है तो क ठारू म पर्यंत हूँ वर्ग व्यंजन केतटा ना 25टा वर्ग व्यंजन केतटा है ना 25टा क ठारू तो पर्यंत 5 भाग विभक्त है तो ये जो 25टा ना आपको 5 भलसे भलसे लक्ष्य कर जापर 5 भाग विभक्त कर जो 25टा क ठारू म पर्यंत वर्ग व्यंजन आपको स्पर्श वर्ण कहुए स्पर्श व्यंजन वर्ण कहुए कहीं कहुए मित्र पढ़ी के जो व्यंजन ध्वनि की जिते वर्णना करी है स्पर्श ध्वनि को 5 भाग विभक्त करी क प मन अच्छी ट तो मन थी है कंठ वर्ग ताल दंत दंत व्यंजन ध्वनि जोटा कि स्पर्श ध्वनि विभक्त होगा फास्ट क्लास देख पूरा जापर फास्ट क्लास पूरा वर्णना कर वर्ग व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहुए तो वर्ग व्यंजन न देकी स्पर्श व्यंजन तुम क्वेश्चन ऑप्शन दे देथियो तुम स्पर्श व्यंजन कौन तो वर्ग व्यंजन जहाँ को स्पर्श है कहुए तो क ठारू म पर्यंत केतटा 25टा आ 5 भाग भर के 5 भाग कौन कौन देख ना सट्रिक हूँ क वर्ग क च ट त प 1 2 3 4 5 है 5टा वर्ग फास्ट है क वर्ग फास्ट है क वर्ग ये जो वर्ग गुड़ा को पूरा घोषी दब कहीं घोष तो दान दब पढ़े कहीं ये हूँ तुम पुणी संधि जो संधि क्लास पढ़ा हम संधि भेरी भेरी इंपोर्टाट कहीं सूत्र अच्छी जो पिला बहुत अच्छा संधि 50टा कि 100टा घोषी पकाती टेस्ट पेपर रू एग्जाम्पल बट संधि केवे घोषबनी संधि सब सूत्र फॉलो कर एग्जाम संधि केवे तुम संधि विच्छेद केवे तुम फेल मार मन रख तो ये वर्ग को सब मन रख फास्ट हूँ क वर्ग किए क ख ग 5टा पड़ा
ङ क ख ग घ ये च छ ज ଝ ञ ସେମିତି ଟ ଠ ଡ ଢ ମୁଧ ହେଲା। ତାପରେ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେ ପ ବର୍ଗରେ ପ ଫ ବ ଭ ମ ବ ଭ ମ ହେଲା। ପାଞ୍ଚଟା ଦେଖ ସବୁଥିରେ ପାଞ୍ଚ 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 ମାନେ 25ଟା ବୁଝିଗଲ। ଇଏ ହେଉଛି କ ବର୍ଗ ହେଲା। ତ କ ବର୍ଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଣ୍ଠ। କଣ୍ଠ ହଁ କଣ୍ଠ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା କଣ୍ଠ ପକେଇଦବ। କଣ୍ଠ ମାନେ ଗ ପକେଇଦବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ଆସିବ ଦେଖ ଗ କଣ୍ଠ ବର୍ଗ ଭିତରୁ କିଏ? ଗ ଝ ଟ ଏମିତି ସବୁଦିନ ମିଶେଇ ଦେଇଥିବ ଯେ ଗଟା ହେଉଛି ମାନେ ୟା ଭିତରୁ କଣ୍ଠ ବର୍ଗ କିଏ ହେଲା। ଆଉ ଚ ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗ। କେଉଁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ତାଲବ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଇଠି ସେଇଠୁ ଆସେ। ତାପରେ ଟଟା ହେଉଛି ମୂର୍ଦ୍ଧା ବର୍ଗ ବା ମୂର୍ଦ୍ଧନ ବର୍ଗ ହେଲା। ତାପରେ ତଟା ହେଉଛି ଦନ୍ତ ବର୍ଗ ଦନ୍ତ ହେଲା। ପଟା ଓଷ୍ଠ ମନେ ରହିଲା। ଏଇଟା ଓଠ ଲାଗେ ଦାନ୍ତ ଏଇଟା ମୂର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯେଉଁ ତାଲ ଏଇଟା ତାଳୁରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା। 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 5-5ଟା ରହିଲା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅନୁନାସିକ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ ନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅନୁନାସିକ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଗଲା 25ଟା ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗଲା। ତାପରେ ଅବର୍ଗ ପଢ଼ିବା ଅବର୍ଗ 13ଟା ରହିବ। ନୋଟ୍ କରିନିଅ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ ତାପରେ ଦେଖ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ ନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ 2 ନମ୍ବରଟା ଆଉ 4 ନମ୍ବରଟା ପ୍ରତ୍ୟେକର 2 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଆଉ 4 ନମ୍ବରଟା ଭଲସେ ଦେଖରେ ତାକୁ ମହାପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର 2 ଆଉ 4 2 ନମ୍ବର ଆଉ 4 ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ମହାପ୍ରାଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମହାପ୍ରାଣ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫ୍ରମ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର 2 ନମ୍ବର ଆଉ 4 ନମ୍ବରକୁ ମହାପ୍ରାଣ ଆଉ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ରହିଲା 1 3 5 ତାକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ହେଲା। ତ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସୀମିତ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସୀମିତ ନିୟ ଏ ଦେଖ ନିୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ବିଶେଷ କରି ଏଏସ୍ଓରେ ପଡ଼େ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଏସ୍ଓରେ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁ ଓଏସ୍ଓ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବ ଗଭୀର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଜିନିଷରେ ପଡ଼େ। ବିଏଡ଼୍ରେ ପଡ଼େ ବି ପଡ଼େ ସିଟିରେ ତ ନର୍ମାଲ୍ ଆସେ ବଟ୍ ଏଏସ୍ଓ ବିଇଡ଼ି ଆରେ ଏସବୁ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ ନିୟ ହେଲା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଧର କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି ଏବେ ଲୁପ୍ତ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଏବେ ଲୁପ୍ତ ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି ଏବେ ଲୁପ୍ତ ଙ ନିୟ ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ତ ଝିଅ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ତାଳବ୍ୟାସ ବିସର୍ଗ ଙ ନିୟ ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ତ ଝିଅ ନିୟ ଦେଖ ଙ ନିୟ ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ତ ଝିଅ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ତାଳବ୍ୟାସ ଆଉ ଗୋଟେ ବିସର୍ଗ ଆଙ୍କର ଏଇ ଧ୍ୱନିର ଏବେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ଲୁପ୍ତ ହେଲା। ପୁରା ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ତାପରେ ଯିବା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 13ଟି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ଆମର ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
स्वरवर्णर मात्रा व्यंजन वर्णर फला मन रख क्वेश्चन स्वरवर्णर मात्रा व्यंजन वर्णर आगे रूप फला है बर्तमान आइले अवर्ग व्यंजन अच्छी 13टा है पुणी विभागीकरण अवर्ग व्यंजन को पुणी विभागीकरण 3 भाग वितरण है केत भाग 3 भाग ये जो जिनस गुड़ा ना एएसयू भेरी भेरी इंपोर्टेंट कहीं एएसयू जो भितरिया क्वेश्चन गुड़ा ना गहरिया क्वेश्चन एएसयू पड़े आ गए बीएड पड़े बीएड ये दुटा मुख्यतः भेरी इंपोर्टेंट और फास्ट है अंतस्थ वर्ण किए ना अंतस्थ झील इो এটা अंतस्थ झील এটা इो र ल ल उ एतिक हूँ अंतस्थ वर्ण कौन कह अंतस्थ वर्ण है आउ उच्चारण क्षेत्र में कौन कह जाए ना अर्धस्वर कह जाए कौन कह जाए अर्धस्वर अर्धस्वर उच्चारण दृष्टि अर्धस्वर कह जाए नेक्स्ट उष्म वर्ण किए तालव्यास मूर्धन्यास दंतेश हो कहीं उष्म वर्ण कह जाए तुम निजे उच्चारण कर जो एगुड़ा उच्चारण कर 4टा को ना आम पार्टी गरम हवा बाहर है सो उष्म वर्ण कह जाए है 3 नंबर अजोग बाह्य वर्ण कौन अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु 3टा कौन अजोग बाह्य वर्ण है अजोग बाह्य वर्ण आउ 3टा अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु 3टा तो हाँ आपको आश्रित वर्ण कह जाए यहाँ मन रख अजोग न देकी आश्रित दे ऑप्शन में तुम जापर आश्रित वर्ण कहीं ना ये आश्रय नहीं स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण आश्रय नहीं उच्चारण हुए से आश्रित वर्ण कह बुझीगला व्यंजन वर्ण पूरा कंप्लीट 38टा से वर्ग व्यंजन गला 25टा अवर्ग है 13टा वर्ग व्यंजन से डिवाइड कराला भेरी भेरी इंपोर्टेंट शेष वर्ण को अनुनासिक 2 और 4 को हूँ कौन महाप्राण रेस्ट 1 3 5 को अल्पप्राण अवर्ग है ना या पढ़ आम कौन शब्दकोश जोटा कि शब्दावली कौन है ना शब्द तो शब्द क्या कह जाए ना भाषार सार्थक उपादान जो गोटे सार्थक थी मन माने भला माने मनर भाषा को पूर्ण रूपे प्रकाश पाथो तुम छग माने जहाँ मन पर कहीपर ना एमती सार्थक रूप जोटा कि मनर भावना को पूर्ण रूपे प्रकाश कर तो भाषार सार्थक रूप को कौन कह जाए शब्द भाषार सार्थक रूप कौन कह जाए शब्द है ना तो सबु शब्दर मूल रूप गोटे क्वेश्चन पड़ता सीटी देखते सबु शब्दर मूल रूप को कौन कह जाए प्रतिपादिक बा उपादक उपसर्ग ये प्रतिपादक देदेव ना उपसर्ग देदेव मन रख प्रतिपादिक बा उपसर्ग ऑप्शन प्रतिपादक देदेव प्रतिपादिक उपसर्ग है बुझीगला तो सबु शब्दर मूल रूप को कौन कह जाए प्रतिपादिक बा उपसर्ग अच्छा बर्तमान कहबी जो प्रत्येक शब्द से शब्दर 2टा रूप थाए शब्दर 2टा रूप कौन गोटे हूँ आंगिक रूप जोटा कि बाह्य कह जाए आ गोटे हूँ आत्मज रूप आत्मीज है 2टा रूप गोटे आंगिक रूप आ गोटे हूँ आत्मज रूप आत्मिक है ना आपको जाए बाह्य रूप कह आत्मिक रूप आंगिक रूप और आत्मिक रूप है ये आंगिक को बाह्य रूप कह जाए सबू शब्दर 2टा रूप थाए क्वेश्चन भलसे देख क्वेश्चन पड़े आंगिक रूप आउ गोटे हूँ आत्मिक रूप है अच्छा बर्तमान शब्द को आम जो ओडिया जो शब्दावली शब्दकोश रही है केते भाग वितरण रही देख फास्ट हूँ तत्सम 2 हूँ तद्भव 3 देशज तत्सम तद्भव देशज और वैदेशिक ये वैदेशिक आसियो जिनस तत्सम तद्भव देशज और तत्सम तद्भव देशज आउट हूँ वैदेशिक मन रख
चार्टा इंपोर्टाट ये जो वैदेशिक हूँ आसो तत्सम कहीं कहुए एमती तत्सम कहीं कहुए ना ताहा सहित समान अर्थात संस्कृत भाषा सहित तत्सम भाषाटा हूँ समान केमती तुम जापर देख तत्समर कहते साधु शब्द कहुए साधु बा संस्कृत कहुए तत्सम है तो तत्सम एग्जाम्पल न देकी तत्सम शब्द दे चार्टा तो एग्जाम्पल तत्सम न दे साधु दे बुझिपार तो आपको साधु शब्द कहुए संस्कृत कहती नदी नदी नदीटा हूँ संस्कृत शब्द माने संस्कृत सहित सामान नदी नई है कौन हो तद्भव तयु जात है पूरा ओडिया जोटा पूरा नदी सत्य विषय षष्ठी करुणा फल ये सब हूँ तुम तत्सम है नदी श्रेष्ठ नदी घृत श्रेष्ठ करुणा बही सब देखियो है नदी घृत अच्छा तद्भव कौन बुझेगा तत्सम माने संस्कृत ताहा सहित समान संस्कृत सहित समान तद्भव माने तद्भव कहीं यार ना एमती कहीं दिया तद्भव ना तहिरु जात तत्भव तहिरु तद माने तहि भव माने जात तहिरु जात तद्भव ता माने बर्तमान तद्भव केमती कहबी ना नई घीओ है ना श्रेष्ठ नई घीओ पुष्प फूल किंतु पुष्प कहले हेटा तत्सम हो बुझीगला पुष्प कहले तत्सम हो फूल कहले तो अच्छा देशज देशज माने कौन जो गुड़ा आमर देश माने आम देश जो माने पूरा गाँवली वार्ड जोड़ा कहते सेटा हूँ देशज है बुझीगला देशज को पुणी केते भाग भर रही विभक्त ना देशज ता भर कौन कौन रही देशज है देशज भितर पुणी कौन रशज हूँ आम गाँवली भाव जो व्यवहृत हुए देशज भितर कौन कौन रहा देशज भितर देशज भितर कौन कौन रहा आदिवासी आदिवासी शब्द है फरासी शब्द द्राविड़ आरबी द्राविड़ आरबी है सब एग्जाम्पल दे आदिवासी गिन्ना गड़ू चाड़ हंडा नुंगुड़ा ये सब नहीं आदिवासी पूरा आदिवासी मान जो यूज करती बुझीपार तो एगुड़ा ना एगुड़ा पीडीसीटी पूरा आसुच्छी गोटे शब्द दे देता केउ प्रकार शब्द क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम अलरेडी देइथिबो केबे पीडीसीटी से माने देखिथिबो क्वेश्चन एटा डायरेक्ट आसे आदिवासी तमर जानिबेलो ओरा चालो कुड़ी मोर ये सब द्राविड़ किए आरिसा तोटा गिला पिला ये सब द्राविड़ बही घुषी दब टोटाली गोटे दुटा मार मैक्सीम आरिसा गिला पिला एगुड़ा सब घुषी दब से गुड़ा आरबी आरबी सेमती अच्छी बहुत अलस अदालत इलम इशारा अलस इलम अदालत इशारा ये सब हूँ आरबी भाषा है ना आदिवासी द्राविड़ आरबी पारसी आ गए सेमती पारसी शब्द आ गए सेमती पारसी पारसी अबकारी अमीनो एगुड़ाक मु खाली गोटे गोटे एग्जाम्पल दे तुमको देखे दूसरी एमती आसियो किंतु एगुड़ा तुम सब बही पूरा टोटाली गोटे गोटे नाखा दिन को दी चार नाखा घुषी कर दियो पूरा है गोटे गोटे दी चार नाखा घुष पड़े नोट कर दियो बुझीगला तो पूरा क्लीयर से बुझीगला ना जिसरा खाली बुझी दब है आ बही वार्ड गुड़ा को जब घुष पार घुषी दब किसी कथा ना कहीं एगुड़ा क्वेश्चन ही गोटे गोटे वार्ड पकड़ कौ प्रकार शब्द एटा आसूची बुझीगला बुझीगला देशज बुझीगला देशज गुड़ा जोड़ा सब आम गाँवली पूरा गाँव जोड़ा विभिन्न प्रकार भाषा जो यूज कराऊँ देशज तापर वैदेशिक वैदेशिक तो जानते हो वैदेशिक माने जो गुड़ाक आम इंग्राजी भाषा सहित सामान इंग्राजी भाषा सहित जो भाषा गुड़ा सामान ताको वैदेशिक धर कौड़ा टेबुल पेन बस फैन आम जो डायरेक्ट कहते आम ओडिया कहूँ किए यूज कर पंखा कहते ना कई कहते जानवाहन बस फैन पेन टेबुल चेयर तो से गुड़ा हूँ वैदेशिक भाषा है
सेगुड़ा पकेबनी केवल आ केवल तत्सम तद्भव ही पकेबनी क्वेश्चन परीक्षा रे आदिवासी द्राविड़ आरबी फारसी पटुरी देश जोड़ाक ही पकाए सर्टिफिकेट ये गोटे वार्ड दे पचार जोड़ा कौ पकाइब तुम आदिवासी ना द्राविड़ ना आरबी पिला कि मन रखी बुझ दिवते कि गोटे मार्क पाए बट एटा माने मोस्ट गोटे गोटे शब्द प्रति वर्ष आसे प्राय नेक्स्ट जीवा है तो शब्दावली गला एबे आइला शब्दार्थ शब्दावली माने कौन शब्दावली फास्ट पढ़े हूँ बरणी माने कौ शब्दटा कौ श्रेणी अंतर्भुक्त तो एमती गोटे कथा गिला से कौन गला चाल ओडू आदिवासी गला गिला पर्तुज द्राविड़ तत्सम कहले घृत तो सेटा हूँ कौ शब्द कौ श्रेणी अंतर्भुक्त कि यहाँ हूँ शब्दार्थ अर्थात शब्दर गठन शब्दर जो रूप शब्दरा जो गठित हुए जो शब्दरा तो से शब्दर गठन और रूप को लेकिन पुणी चारि भाग व्यक्त कराऊँ फास्ट हूँ शब्दर गठन रूप को सेटा हूँ शब्दर कौन तार श्रेणी विभाग कराला उच्चारण अनुसार कि यहाँ हूँ गठन शब्दर गठन अनुसार फास्ट भेरी भेरी इंपोर्टाट एमआर ग्रामर भेरी भेरी इंपोर्टाट मन रख फास्ट हूँ कौन तुम रूढ़ शब्द फास्ट हूँ रूढ़ शब्द भाई एसओ पाई मु कहली एसओ बीडी आरएचटी एलटीआर जो प्रिपेयर हो भेरी भेरी इंपोर्टेंट ये गहरिया क्वेश्चन से ही पड़ा फास्ट हूँ रूढ़ शब्द अच्छा रूढ़ शब्द माने कौन भलसे देख ना जो शब्द तार प्रकृति प्रत्यय अर्थ को न बुझाई अन्य अर्थ को बुझाए प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ को न बुझाई अन्य अर्थ को बुझाए ताकू रूढ़ शब्द कह एग्जांपल जब जापर फास्ट मुझे कहबी गोटे एग्जांपल हूँ व्याघ्र तुम मत कह व्याघ्र कहले तुम कौन बुझुच व्याघ्र कहले तुम नॉर्मल बाघ को बुझुच किंतु यदि यार प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ को आम जा तार मूल अर्थ पूरा जावा भांगी भांगिकी भांगिकी यदि बुझा व्याघ्र अर्थ हूँ जी आघ्राण करे माने आघ्राण को अर्थ बुझे आघ्राण माने जो आटाक करे जो आघ्राण माने जो खाइबा जो आघ्राण करवा किंतु व्याघ्र कहले आम नॉर्मल कौन बुझु बाघ को बुझु आम कौन बुझु कि आघ्राण अरे भाई आघ्राण तो हिंस्र जंतु समस्त आघ्राण करती आम व्याघ्र कहले जहाँ कोई व्याघ्र को सब बाघ को बुझे अर्थात रूढ़ शब्द क्या कहे ना जहाँ प्रकृति प्रत्यय अर्थ को न बुझे अन्य एक अर्थ को बुझाए कहे भांगा तार मूल रूप को जा मूल अर्थ को जा व्याघ्र अर्थ आघ्राण कर जिन को व्याघ्र कहे सेमती आउ गोटे एग्जांपल देवी वृक्ष वृक्ष कर तुम भाई कौन बुझ नॉर्मल छोट पिला कह गछ को किंतु यदि मुझे यार वृक्ष यदि प्रकृति प्रत्यय अर्थ को जीवी मूल अर्थ को जीवी छेदन छेदन करे छेदन माने क्या तो तुम छेदन कर तुम गछ गछ बारी लता फस सब किसी पशु पक्षी पशु छेदन कर पक्षी पशु कुकुड़ा छेड़ी खाऊ छेदन वृक्ष अर्थ एक्चुअली छेदन करवा कि वृक्ष एरा तो प्रकृति प्रत्यय अर्थ मूल अर्थ किंतु वृक्ष कहले आम साधारण गछ तेणु ए बुझीपाल रूढ़ शब्द क्या कहे ना जो शब्द प्रकृति प्रत्यय अर्थ को न बुझे अन्य अर्थ बुझे एग्जांपल एमती पढ़ी थे पढ़ी तो भांगीदेव तो तार प्रकृति प्रत्यय कौन आ तार आम बुझुचु कौन बस जान बड़ा कई प्रकार शब्द एग्जांपल आगे 2 नंबर हूँ 2 नंबर रूढ़ शब्द गला तापर हूँ यौगिक शब्द कौन यौगिक शब्द कौन ना प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ को बुझाए प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ को बुझाए मु कहबी पाचक यौगिक ना माने जोड़ी पचुत अक पाचक तर ये प्रकृति प्रत्ययगत पचुत अक पाचक क्या पाक कर खाइबा जाए तार किसी अलग अर्थ को बुझेगा कि ना मुझे कहबी लेखक लेखक लेखयुक्त अक लेखिब जे लेखु थाए लेखक गायक गईयुक्त अक नायक नईयुक्त अक तार आम जो भांगिले तार मूल अर्थ को गले भांगिले तार कौन से अलग अर्थ बाहर जो मुझे भांगिली लेखयुक्त अक भांगिली तर किसी अलग अर्थ आसना लेखयुक्त अक पच पच मान तो पाक करवा ना खाइबा ना तो जो शब्द तार प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ को बुझेला ताको यौगिक शब्द 3 नंबर आएगा कौन जोग रूढ़
ଜଗରୁଢ଼ ଜଗରୁଢ଼ ହେଉଛି ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦର ଅପୋଜିଟ୍। ଜଗରୁଢ଼ ହେଉଛି ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦର ଅପୋଜିଟ୍। କ'ଣ ନା ଏହାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦର ଏଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅପୋଜିଟ୍ଟା। ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦର ଅପୋଜିଟ୍ଟା ହେଉଛି ଜଗରୁଢ଼। କେମିତି ଦେଖ ହେଲା, ଜଗରୁଢ଼ ଏ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି, ଅପୋଜିଟ୍ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି, ଅପୋଜିଟ୍ ଲିଙ୍କ। ଦେଖ ଇଏ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ତାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝେଇକି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ, ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା, ଜଗରୁଢ଼ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ତାର ଯେତେବେଳେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନା, ସେଟା ବହୁତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ। କେମିତି ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ପଙ୍କଜ। ପଙ୍କଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ବିପତ୍ତି କରିବା, ଯେ ପଙ୍କରୁ ଜାତ, ଯେ ପଙ୍କରୁ ଜାତ। ପଙ୍କରୁ କିଏ କେତେ ଜାତ, କଇଁ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଘାସ, ଶାଗ, କେତେ କ'ଣ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପଙ୍କଜ କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏକୁ ବୁଝାଉ, କ'ଣ ପଦ୍ମ। ତ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ଜଗରୁଢ଼ ରହୁଛି VS, ଜଗରୁଢ଼ VS ଜଗରୁଢ଼। ବୁଝିଗଲ, ୟାର ସହିତ ଲିଙ୍କ। ୟାର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝେଇ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ୟାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁ, ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ଜାଣିପାରିଲ ନା ଏଥରକ? ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲାନି ତ? ଆଇ ଥିଙ୍କ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ, ଆଉ ଥରେ କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିବା। ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ, ଏ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତାର ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ମୂଳ ଅର୍ଥ। ଏଟା ହେଉଛି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି, ମାନେ ଆକୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା। ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ, ଏଟା ହେଉଛି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ। ତାର ଲିଙ୍କ ହେଉଛି କେମିତି, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଡାଉଟ୍। ଏ ଯୌଗିକତା ପୁରା ସହଜ। ଏଟା ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦର କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ, ମାନେ ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥ, ମାନେ ହେଲା ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥ, ବ୍ୟାଘ୍ରର ଅର୍ଥ ଯିଏ ଆଘ୍ରାଣ କରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଟା ହେଉଛି ୟାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି, ମାନେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ପଙ୍କରୁ ଜାତ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ ତାକୁ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବାର। ସେଟା ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥ, ଏଟା ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟା ବାହାରେ ଆକୁ ହେଲା। ଭାଙ୍ଗିଲେ ୟାର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେଲା। ୟା ପରେ ଆସିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ, ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ, ଜଗରୁଢ଼, ତାପରେ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା। ଏଇ 5 ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଚିହ୍ନିବା। କେମିତି? ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମାର୍ଥକ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ଥିବ। ତ ସମାର୍ଥକ ମାନେ ସେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଏକା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଯେମିତି ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଧର କହିବି ଆଶା ଭରସା, ଇଏ ଯୋଡ଼ିକି ଥିବ। କଥା କୁହନ୍ତିନି ଆଶା, ଆଉ ଆଶା ଭରସା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା, ହେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ, କ'ଣ ଧାନ ଚାଉଳ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକ ଏକା ମିନିଂ ବୁଝୁଛି। ଯଦି ସମାର୍ଥକର ଦୁଇ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଏଇ 5 ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ନେକ୍ସଟ ବିପରୀତାର୍ଥକ। ବିପରୀତ ମାନେ ଗୋଟେ ତାର ଶବ୍ଦ ଥିବ, ଆଉ ତାର କ'ଣ ତାର ବିପରୀତ ଥିବ। ଧର ଯେମିତି କହିବି କ'ଣ କହିବି, ଧର ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଆଗ ପଛ, ଏଇଟା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଆମେ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଚାଲ, ଆଗ ପଛ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲାଗି ରହୁଛି। ଏ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କୁହନ୍ତି ନା। ଆମ କଥୋପକଥନରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିକି ରହିଛି। ଦେଖ ଆଗ ପଛ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ମାନେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିପରୀତ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥୋପକଥନରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଭାବେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ସୂଚକ ନିରର୍ଥକ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିବ, ତାର ଅର୍ଥ ଥିବ ପ୍ରକୃତ ୱାର୍ଡ଼, ବଟ୍ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଥିବ ସେଥିରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଥିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା, ବସ୍ ଫସ୍, ଘର ଦୁଆର, ବସ୍ ଫସ୍ କୁହନ୍ତି ନା, ବସ୍ ଫସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା, ଖଣ୍ଡିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଖାବରାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଗଛ ଫଛ, ଗଛ ଫଛ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଛାଇ ଏଠି କମା ରହିବନି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା।
ହେଲା ମଝିରେ ଟିକେ କମା ଦେବନି ଗଛ ଫଛ ନାହିଁ ଛାଇ ନାହିଁ କ'ଣ ବସିବୁ ତାମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଝିଅ ଝିଆଣି ହଁ ଘରର ଅର୍ଥ ଅଛି ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ତାପରେ ଅଛି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ସେ ଦୁଇଟାକ ଏକା ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ ଯେମିତି ଧର ମୁଁ କହିବି କଡ଼ା କଡ଼ି ଧରା ଧରି ରଖା ରଖି ଥର କହିବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ଏଇ ଦୁଇଟା ତୁମର ଇଜି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଥର ଧରା ଧରି ବସି ହେଲା ତାପରେ ଧନ୍ୟତା ଫ ଗ ସର ମାନେ କିଛି ଆବାଜ ଭଳିଆ ହେଉଥିବ ସାପଟା ଫ ହେଉଛି ପବନ ସର ହେଇକି ବହୁଛି ସେ ରାଗରେ ଗର ହେଉଛି ତାମାନେ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ବୁଝିହେଲା ଏ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ 5 ଭାଗରେ ଆମେ 5ଟା ରୂପରେ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନିପାରିବା ଶବ୍ଦାବଳୀ ହେଲା ତାମାନେ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ନାଦେଶଜ ନା ବୈଦେଶିକ ତାପରେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ମାନେ ଶବ୍ଦର ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ କେଉଁ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ଯୁଗ ରୂଢ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବୁଝିହେଲା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତମର ଭାଷା ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଫଳା ଏ ଚାପ୍ଟର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ MIL ଗ୍ରାମାର ଇଂଲିଶରେ ଆମର ତ ଦୁଇଟା ପଢ଼ାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରିବେ ଇଂଲିଶ MIL ଗ୍ରାମାରରେ ବାସ୍ ଖାଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରୁହନ୍ତୁ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ।